ब्रेकफास्ट में अंडे तो हर रोज़ ही पकते हैं, लेकिन आज मेरे तरीके से अगर आप अंडे बनाएंगे तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। और साथ में मैं लच्छे पराठे बनाऊंगी जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट की रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि आप लंच में भी बना सकते हैं। अंडा मिसाला की ये रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप फाइन आटा लिया है और 1 ही कप यहाँ पर मेरे पास मैदा है। अगर आप लच्छेदार पराठे बनाना चाहते हैं तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक का और 2 टेबल स्पून यहाँ पर भर कर मैंने घी के शामिल किए हैं। घी से पराठों में बहुत ही अच्छी लेयर्स आती है और ये सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। अच्छी तरीके से तमाम आटे को मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक आटा सा तैयार कर लें। जैसे हम रोज़मर्रा रोटी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा ही हमने सख्त रखना है। और याद रहे कि यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी से आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और पराठे हमारे बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ आटा मैंने गूंद लिया है माशाल्लाह से। 1 से 2 मुट्ठी और लगा लेंगे ताकि हमारा आटा जो है फाइनली अच्छा सा हो जाए। और हमने इसको ऊपर से घी लगा कर कवर कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक आटा हमारा रेस्ट पर है तब तक हम अंडे अपने तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने अंडा मिसाला तैयार करना है तो अंडे तो लाजमी है। यहाँ 5 अंडे हैं मेरे पास उबले हुए, जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। अंडे बॉयल करते वक्त उनमें 1 चम्मच नमक डालें तो आसानी के साथ ये छीले जा सकते हैं। ये भी एक टिप है। और अंडों को जब बॉयल कर लें तो ठंडे पानी में डाल लें और अंडे जब ठंडे हो जाएं तो उनको छील लें तो ये आसानी के साथ छिल जाएंगे। ये देखें जिस तरह के मेरे छिल रहे हैं। ये देसी अंडे हैं। अगर आप बाज़ार वाले अंडे लें तो उनके छिलके तो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। यहाँ मैंने इनको कट लगा लेने हैं कुछ इस तरह से कि इनको हाफ़ कर लेना है और हाफ़ के भी हाफ़ कर लेना है। अब अगर छुरी को हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो हमारे अंडे काटते वक्त चिपकेंगे नहीं। ये भी एक अंडे काटने की टिप है। तो यहाँ पर मैंने अंडे काट लिए हैं। इसी तरह तमाम अंडे मैंने काट लूँगी। अगर आप चाहें तो इनको हाफ़ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको हाफ़ चाहिए तो आप हाफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 अंडे के 4 पीस भी बना सकते हैं। अंडे कट चुके हैं, साइड पे रख दें। अब 2 अंडे और ले लिए हैं मैंने एक कटोरी में और इनको अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा नमक डालकर इनको भी साइड पर रख दें। इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब कढ़ाई ले लेनी है और उसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब प्याज़ों को हमने ना ही तो कोई कलर देना है और ना ही हमने इनको भूनना है, बस इनका मॉइस्चर हमने ख़त्म करना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारे प्याज बेहतरीन से भुन जाएंगे और इनका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 अदद टमाटर है मेरे पास, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। भुनाई करते वक्त हमने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब यहाँ पर कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टीस्पून हल्दी है। सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टीस्पून। ये तमाम मिसाले इसमें शामिल हो जाएंगे तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मिसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए और हमारा मिसाला बेहतरीन सा बनकर रेडी हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे 2 से 3 चम्मच, ताकि हमारे मिसाले जो है जलने ना पाएँ और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर अंडा मिसाला तैयार हो सके। मिसाला माशाल्लाह से हमारा भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने लंबाई के रुख काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। अब यहाँ शिमला मिर्च है मेरे पास जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर
मटर का भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे क्यूब्स करके आलू को भी शामिल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब अंडा जो हमने फेंट कर रखा था उसको मज़ीद फेंट लें और इस मिक्सचर में हम शामिल कर देंगे मिसाले में। मिसाले में अंडा डालते ही इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और इसको एज़ इट इज़ रहने देना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो कर देना है और इसके बबल्स आने तक हमने इनको रहने देना है। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो हल्के हाथों से हमने स्पैचुला की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बड़े बड़े जो इसके चंक्स हैं ये रहने चाहिए अंडे के। अब अंडा जो हमने बॉईल करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें, ऊपर से हरा धनिया शामिल कर दें। मज़ेदार से और बेहतरीन सा हमारा अंडा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल किए हैं ताकि मसाला हमारा अंडों में जज़्ब हो जाए, अंडों तक चला जाए, ताकि हमारे अंडे जो हैं बॉईल किए हुए वो फीके ना रहें। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाले का शामिल किया है और ऊपर से हरा धनिया शामिल कर दिया है। बेहतरीन सा अंडा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पराठों की तरफ आएंगे। आटा को हमारे रेस्ट आ चुका है माशाल्लाह से, तो यहाँ मैं इसके पेड़े तैयार कर लूँगी कुछ इस तरह से। 2 कप मैदे और आटे से हमारे 5 पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक पेड़ा उठाना है और इसको बेलन की मदद से हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। रोटी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब 1 चम्मच घी का लेना है और इसके ऊपर फैला देना है अच्छे तरीके से। घी से बहुत ही अच्छी लेयर्स आएंगी। ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुकी है रोटी। अब दोनों साइडों से हम रोटी को उठाते जाएंगे और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। बचपन में जैसे हम पंखा बनाते थे कागज़ का, बिल्कुल उसी तरह से करके हमने थोड़ा सा प्रेस करके इसको लंबा कर लेना है और इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। बिल्कुल आसानी के साथ ये बन जाते हैं और लेयर्स तो इसकी मत पूछें, इतनी मज़े की बनती हैं कि खाने वाले को यकीन ही नहीं आता कि ये पराठे इस तरह बने हैं। नीचे वाला एजेस को हम नीचे ही फोल्ड करके प्रेस कर देंगे और हमारा यहाँ पर एक पेड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैंने तमाम पेड़े अपने बना लिए हैं। एक पेड़ा उठाना है और इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। अगर आप चाहें तो इसको पतला बेल लें, चाहें तो मोटा। जिस साइज़ का आप पराठा बनाना चाहते हैं उस साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। यहाँ आप मैदा या आटा भी डस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप घी या हाथों की मदद से भी इसको प्रेस करते हुए अच्छे से बेल लेना है। यहाँ पर हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तवा पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम अपना पराठा तवे के ऊपर डाल देंगे। हल्का सा नीचे से पकना शुरू हो जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करके ऊपर से घी लगा लेंगे। इस तरह से हमारा जो पराठे हैं वो एक तो बेहतरीन से बनकर रेडी होते हैं, दूसरा ये ज़्यादा घी जज्ब नहीं करते। स्पैचुला की मदद से दबा दबा कर इसको हमने प्रेस करना है। माशाल्लाह से बेहतरीन साइज़ पर कलर आया है और लेयर्स अभी से खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं। एक पराठा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह तमाम पराठे हम अपने रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन से हमारे ये पराठे बनकर रेडी होंगे। यकीन करें ये इतने मज़े के पराठे हैं कि खाते खाते आपका हाथ भी नहीं रुकेगा। और लेयर्स का तो मत पूछें, चेक करें ज़रा, बेहतरीन से इन पर लेयर्स आई हैं और बहुत से ये जितनी इनकी लेयर्स हैं उतने ही ये सॉफ्ट और मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।